पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा तथा राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। इसमें नशा तो कहीं नहीं आया जी, आया क्या? आया है कहाँ पर? मादक पेय पदार्थ। अब मैं करता नहीं तो नहीं मालूम ना। तो इसका अर्थ हमें 1 मिनट में बता रहा हूं। अभी हमने पढ़ा मादक पेय पदार्थों का मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, ये हमने पढ़ा। ये राज्य को करने के लिए संविधान निर्देश दे रहा है कि मादक पेय जिसको पीने से नशा उत्पन्न होता है, ऐसा पेय पदार्थ जैसा कि यहाँ दारू, ऐसा पेय पदार्थ का उपयोग औषधीय प्रयोजन के लिए तो किया जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है औषधीय प्रयोजन से भिन्न, उससे अलग हट करके उसके प्रयोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। यह संविधान का निर्देश मेरा नहीं है, नहीं तो कल पीने वाले लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएं, क्या कर सकते हैं। तो ये संविधान का आदेश है और इस आदेश का पालन करने के लिए देश के सभी जनप्रतिनिधि ने शपथ खाया है, देश के सभी कर्मचारियों ने शपथ खाया है। आम पब्लिक ने शपथ नहीं खाया, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 51 का में लिखा है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा। यहाँ पे जो लिखा है उसका पालन करेगा। वैसे ये प्रावधान राज्य के लिए, सरकार के लिए संविधान में लिखा गया है। राज्य करेगा, क्या करेगा? मादक पेय पदार्थों का प्रतिषेध करेगा। हाँ, बता रहे हैं, सरकार तो बेचने में लगी है। संविधान जैसे कहता है ठीक उसके खिलाफ सरकारें काम कर रही है। आप लोगों ने शिकायत किया होगा? जी नहीं, इसलिए कि हमें नहीं मालूम कि संविधान में क्या लिखा है, हमें नहीं मालूम होगा तो कल शिकायत कर सकते हैं। जो सच बोलेगा वो सत्य की शिकायत कर सकता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि सरकार प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मान लिया जाए आज 10 गैलन शराब का उत्पादन हुआ किसी जिला में, तो उसको कम करने का प्रयास करेगा, तो अगले दिन 9 गैलन शराब उत्पादन होना चाहिए, तभी तो कह सकते हैं कि कम कर रहा है। और दूसरे दिन 10 की जगह 20 गैलन उत्पादन करता है, तो ये तो कम करना नहीं हुआ। सरकारी आंकड़ा किया है, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, अच्छी तरह आप जानते हैं, आंकड़ों पे खेलते हैं कि सरकार की आंकड़ा में शराब का उत्पादन रोज के बढ़ रहा है और शराब की भट्टियां रोज की बढ़ रही हैं। शराब भट्टियों में काम करने वाले लोगों को रोज के बढ़ रहा है, फिर भी लोग कम हो रहे हैं, तो शिक्षकों को भी उसमें काम कराया जा रहा है। शिक्षक लोगों को भी उसमें लगा दिया जाता है।
बच्चों को पढ़ा के क्या करोगे? दारू बेचो, लोग पी करके मगन रहेंगे। सरकार की ये नीति, कौन सी सरकार की? तमाम सरकार की, जो देश में सरकारें हैं, जो राज्य में सरकारें हैं, तमाम सरकारों की यही नीति अक्सर होती है। तो जैसे संविधान कहता है उसके खिलाफ सरकार काम कर रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है और शपथ खाए हैं संविधान का पालन करने का। अभी हमने एक अनुच्छेद पढ़ा। प्लीज आप अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, अपने अपनी जगह बैठ जाइए। अभी हमने एक अनुच्छेद पढ़ा। इस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं जी? कोई जो जानते हैं जरा हाथ खड़ा करें। 355। बताने का नहीं, केवल हाथ खड़ा करने का। इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जो जानते हैं जरा हाथ खड़ा करें। मैं देख रहा हूं थोड़ा सा उम्र में कम हो या कम पढ़े लिखे जैसे दिखें, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। चले, हाँ आप ही को बोल रहा हूं। हाँ, इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं कुल? 394 नहीं 395। चलो, आपने अपनी गलती सुधार लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुरस्कार में एक पेन इनाम में मिलता है, आप आके ले जाइए। तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अभी हमने कितने अनुच्छेद पढ़े? एक अनुच्छेद क्रमांक 47 को पढ़े। अब 394 अनुच्छेद पढ़ने के लिए बचे हैं। तो सारे अनुच्छेद को मैं पढ़ूं अभी, हम सब लोग मिल करके पढ़ें, हैं? क्या कहना है? 3 दिन का मेला छोटा पड़ जाएगा। सारे अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कम से कम महीने दिन का मेला लगाना होगा। अब दिन रात पढ़ने से ये हो पाएगा? करीब करीब 10 मिनट हो गया एक अनुच्छेद को पढ़ने में। और 395 गुणित 10 करो तो कितना उत्तर आता है? कि कहीं गेरी डंडी लेके आप लोग गणित के क्लास में भाग तो नहीं जाते थे? तो बहुत बड़ा समय लगेगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की पुस्तक हर घर में रखें और संविधान को घर में भी पढ़ें। पढ़ेंगे आप लोग? वैसे मैंने सरकार से निवेदन किया है, चिट्ठी लिखा है हमने राष्ट्रपति को, देश के सभी मुख्यमंत्री को, सभी राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है। क्या चिट्ठी लिखा है? कि देश के सभी परिवार को, सभी व्यक्ति को नहीं, एक परिवार में एक किताब, सभी परिवार को संविधान की एक एक किताब निःशुल्क प्रदान किया जाए, ऐसा हमने चिट्ठी लिखा है सरकार को। चिट्ठी सही लिखा है कि गलत है? तो आप लोग भी ऐसा चिट्ठी लिखिए। मेरे अकेले के लिखने से सरकार का कान्हा कुछ नहीं डुला रही है। आप लोग भी चिट्ठी लिख सकते हैं। तो सरकार ये काम करेगी, कब करेगी पता नहीं। तो जब तक सरकार ये काम ना करे तब तक के आप लोग सरकार के इंतजार में बैठे रहेंगे कि अपने बलबूते पे संविधान की एक एक किताब खरीद के हर घर में रखेंगे। क्या करेंगे आप? तो ये संविधान की किताब यहाँ उपलब्ध है, आप खरीद करके रख सकते हैं। तो संविधान जो